पारमिता हृदयसूत्रम्। ओम नमो भगवत्याय आर्य प्रज्ञा पारमिताय आर्यावलोकितेश्वरो बोधिसत्वो गंभीरं प्रज्ञा पारमिताचर्यं चर्मणो व्योवलोकयति स्माहा पंचस्कन्धातामाच्च स्वभावशून्यान् पश्यति स्माहा इह शारीपुत्र रूपमशून्यता शून्यतैव रूपं रूपं न पृथक् शून्यता शून्यता येन पृथक् रूपं यद रूपं या शून्यता तदरूपम् एवमेव वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञानम् इह शारीपुत्र सर्वधर्मः शून्यता लक्ष्मणा अनुत्पन्ना अनिरुद्धा अमला अविमला अणुना अपरिपूर्णा तस्मै च शारीपुत्र शून्यतायां न रूपं न वेदना न संज्ञा न संस्कार न विज्ञानं न चक्षुश्रोत्र घ्राण जीवा कायमनमसि न रूपं शब्दगन्धरस स्पृष्टव्यधर्म न चक्षुरधातु यावनमनुविज्ञानं धातु न अविद्या न अविद्याक्षयो यावन जरा मरणमन जरा मरणं क्षयो न दुःख समुदाय निरोध मार्गः न ज्ञानं न प्राप्ति न अप्राप्ति तस्मै च चारिपुत्र न प्राप्तित्वाद बोधिसत्वस्य प्रज्ञापारमिताम् आश्रित्य विहरति अचित्तवर्णः चित्तवर्णः नास्तित्वाद अत्रस्तो विपर्यास अतिक्रांतो निष्ठा निर्वाण प्राप्त त्रयधत्व व्यवस्थिताः सर्वबुद्धाः प्रज्ञापारमिताम् आश्रित्य अनुत्तरां सम्यक् संबोधि अभिसंबुद्धाः तस्मच्च ज्ञातव्यं प्रज्ञापारमिता महामंत्रो महाविद्या मंत्रो नूतर मंत्रो समसम मंत्राः सर्वदुःख प्रशमनः सत्यं अमित्यत्वात् प्रज्ञापारमितायम् उत्को मंत्राः तदयथा गते गते पारगते पारसंगते बोधि स्वाहा इति प्रज्ञापारमिता हृदयमा समाप्तम। साधु साधु साधु। थैंक यू वेरी मच रमा भाई। अपने माइक को आप म्यूट कर लीजिए। माइक को म्यूट करना सीखिए। जो भी नए लोग बाद में ज्वाइन करते हैं अपने माइक को वैसे ही रखते हैं, ध्यान रखिए। अभी ये बार बार सूचना देना ठीक नहीं है और आप खुद अभी इस ऑनलाइन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप थोड़ी जागरूकता के साथ इस्तेमाल करें। सर एक सेकंड नहीं, अभी बात नहीं तो नहीं। तो सुबह के इस ध्यान के सत्र में जो हम ध्यान अभ्यास करने वाले हैं, जिस प्रकार से प्रज्ञापारमिता हृदय सूत्र का शुरुआत जो है, जैसे कि अभी रमाबाई ने बहुत ही सुंदर पठन करते हुए हमें उस शब्दों से परिचय कराया जो सूत्रों में संस्कृत भाषा में उसको लिखा गया है। वाला भाई आप समझिए, आपके माइक को आप कैसे ऑन रखते हैं। तो बहुत ही सुंदर पठन करके हमें इस फिर से खुला कर दिया।
बात नहीं, बंद बंद कर दिया। तो इस शुद्ध का जो पठन करते हुए आप लोगों ने, आपके भी पास जो सप्तांग पूजा का किताब था उसको भी आपने देख के उस शब्दों को कहीं ना कहीं सुना है और आपने देखा भी है कि उसका पठन कैसे किया जाता है। शाम को मैं भी प्रयास करूँगा और सभी को प्रयास करना है धीरे धीरे। जो भी साधक अपने शब्दों में पठन करना चाहता है तो सभी को चांस दिया जाएगा, और वो चांस भले ना मिले लेकिन अपने आप आपको 108 बार तो पठन जरूर करना है। दिन भर के प्रयासों में आपको इस सूत्र को आपको 108 बार प्रयास करना है कि उसको आप पठन करें। और ये पठन एक अपने आप में आचरण की प्रक्रिया है जिसके साथ हम एकरूप हो रहे हैं। एकरूप होने की जो शुरुआत जो है, जब हम इस सूत्र का बार बार पठन करेंगे तो अपने आप ही इस शब्दों से हम काफ़ी परिचित होने लगेंगे और हमें बहुत सारी चीज़ें हमारे अनुभव से समझ में आएगी कि इसका अर्थ क्या है। और जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, ध्यान करेंगे, तो उससे भी उसकी गहराई है हमारे भीतर कहीं ना कहीं वो गूंजने लगेंगी या हमें अनुभव होने लगेगी। जैसे कि हमने शुरुआत जस्ट सिटिंग से की थी, तो जस्ट सिटिंग भी एक अपने आप में शून्यता का ही गहरा अनुभव है। अगर आपने उसके कुछ पल भी अगर जस्ट सिटिंग में अगर आपने अनुभव किया होगा तो वो शून्यता का ही एक ध्यान है। उसके बाद में हमने आनापान सति किया, तो आनापान सति भी उसी ही अनुभव के तरफ ले जाने वाला ध्यान है, जो हम काया से वेदना, वेदना से धर्म या चित्त के भीतर हम प्रवेश करते हैं और हम धीरे धीरे उस धर्म को जानते हैं कि उसका अस्तित्व क्या है, और जानना ही शून्यता है। जो हमें अनुभव होता है वो शून्यता का ही अनुभव होता है। उसके बाद हमने अवलोकितेश्वर का कल ध्यान किया, और इस सूत्र की शुरुआत भी अवलोकितेश्वर से होती है, और इसलिए उनको हमें स्मरण करते हुए कल ही हमने उनकी ध्यान साधना का हम अनुभव करने का प्रयास किया है कि सही में अवलोकितेश्वर क्या है और वो कैसे अवलोकितेश्वर बोधिसत्व किन गुणों के साथ वो हमारे साथ में उसको हम अनुभव करें, और हमारे भीतर भी जो क्लेश है, अशुद्धता है, अज्ञान है, उसको दूर करके हमारे भीतर के जो बोधिसत्व का स्वरूप है उसको हम महसूस करें। तो इस प्रकार से हमने बोधिसत्व के ध्यान साधना करते हुए उसके आगे का जो हमारा अनुभव है, जो अभ्यास में भी हम धीरे धीरे उसको देखने वाले हैं, लेकिन साथ साथ में हम ध्यान के माध्यम से भी उसकी जो गहनता है, पंचस्कंदों की शून्यता है, जिसे हम कल हमने देखा है कि पुद्गल शून्यता मतलब पंचस्कंद की शून्यता क्या है, और धर्म की शून्यता, धर्म और व्यक्ति, व्यक्ति और धर्म, या जिसे हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता और विषय, विषय और कर्ता। कर्ता मतलब ही हम स्वयं हैं और उसी को हम पंचस्कंद कहते हैं, और जो विषय है वो धर्म है। तो विषय की सत्यता ही धर्म नैरात्म्य है या धर्म की शून्यता है, और कर्ता की सत्यता मतलब पुद्गल शून्यता है। उसी का ही वर्णन इसमें किया हुआ है कि वो क्या है और कैसे उसको हम समझे, शब्दों में भी, तर्क वितर्क में भी, चिंतन में भी और अनुभव के स्तर पर भी। तो थोड़ा हम आज के ध्यान में हम रूपम शून्यता जो है, रूप शून्य है या शून्य रूप है, जो इसमें सारिपुत्र को अवलोकितेश्वर बताते हैं। तो अवलोकितेश्वर क्या है? ये हमारे ही मन का वो संपूर्ण स्वरूप है जो हमारे
अज्ञान को या हमारी नासमझी को क्या हो चैलेंज देते हैं, बताते हैं कि आप फिर से देखो, गहराई से देखो। जैसा वो अवलोकितेश्वर पंचस्कंदों को गहराई से देख के उनको अनुभव आता है कि सभी पंचस्कंद स्वभाव शून्य है। जो पहले गाथा में जो बताया गया है, अवलोकितेश्वर प्रज्ञा पारमिता चर्याम चरमानो व्यवलोकिति स्म पंचस्कंदा ताश्यंच स्वभाव शून्य पश्यति स्म। वो पश्यति स्म मतलब गहराई से देखने के बाद पंचस्कंद उनको स्वभाव शून्य दिखते हैं। तो उसी पंचस्कंदों को स्वभाव शून्य सारिपुत्र को बताते हैं, मतलब वो हमारा दूसरा मन है। मतलब एक मन सत्यता का है, संपूर्ण सत्यता देखने वाला मन है, जिसे हम अवलोकितेश्वर कहते हैं। और दूसरा जो मन जो है सारिपुत्र जैसा है कि कुछ बातें पकड़ी हुई है, जकड़ी हुई है, और उसको पता हमारा ही मन हमें बताता है, सारिपुत्र को बताता है कि रूप को कैसे देखा जाए, रूप के बाद फिर वेदना संज्ञा को भी उसी प्रकार से कैसे देखा जाए, कैसा अवलोकित किया जाए, अवलोकन किया जाए, उसका अनुभव किया जाए। और धीरे धीरे आगे के जो भी धर्म है और फिर उसमें 4 आर्य सत्य भी है, उस अनुभव को भी कैसे सही तरीके से उसको समझा जाए। तो आज हम रूप के बारे में देखने वाले हैं। तो रूप क्या है और वो कैसे शून्य है? शून्य किसे कहते हैं, रूप किसे कहते हैं? रूप के भीतर शून्य को देखना और शून्य के भीतर रूप को देखना, ये ऐसा ही है जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू। अगर आपके पास में सिक्का है, पैसा है, और एक साइड में जो चिन्ह है और दूसरे साइड में दूसरा चिन्ह है, तभी वो चलन परफेक्ट है या सही है। एक साइड का अगर सिक्का नहीं, मोहर नहीं होगी तो वो चलन नहीं चलेगा। उसी प्रकार से जीवन या जिस रूप को हम देखते हैं, रूप तभी चलता है कि जब वो शून्यता के तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, और शून्यता होने से ही वो रूप का भी अस्तित्व है। तो जहाँ पे रूप है वहाँ पे शून्यता है, और जहाँ पे शून्यता है वहाँ पे रूप है। वो एक दूसरे से अभिन्न है। वही शून्य है जो रूप है, जो रूप है वही शून्य है। इस प्रकार से भी उसको देखा जाता है। वो अलग अलग नहीं है, इस प्रकार से भी देखा जाता है। और उसको फिर से उसी प्रकार से अनुभव किया जाता है कि वो शून्य से अलग भी नहीं है। रूप और रूप शून्य से अलग नहीं है और शून्य रूप से अलग नहीं है। मतलब जो हमारी सोच करने की जो अलग अलग तरीके जो है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं, कैसे सोचते हैं कि ये है या वो है, ये नहीं है या वो नहीं है, ये उसके जैसा ही है या उसके जैसा ही नहीं है। तो इन तरीके से जो हमारी सोच जो है, उसी सोच के आधार पर इसको हमें समझना है और देखना है क्या हमें उसमें से क्या बाहर आता है। तो जब हम रूप को देखते हैं तो रूप क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा, और शून्य क्या है वो हमें पहले समझना पड़ेगा। वैसे शून्यता को लेके हम बहुत सारी बातें शाम के इसमें करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे हमें इतना ही समझना है कि रूप का अर्थ ये है कि जो जिसका आकार है वो रूप है। मतलब उसमें हमारा शरीर का जो आकार दिखाई देता है, आकार ही रूप है, एक अर्थ से। दूसरे अर्थ से रूप वो है जिसमें 4
महाभूतों से बना हुआ अस्तित्व ही रूप है। तो हमारा रूप क्या है? अगर हम अपने रूप के बारे में देख रहे हैं तो ये शरीर जो है, जो आकार हमें दिखाई दे रहा है, पैर से लेके सर तक, बाहर का और एक अंदर का भी आकार जो महसूस हो रहा है, जिसे हम रूप कहते हैं या शरीर कहते हैं दूसरी भाषा में, व्यवहारिक भाषा में उसे हम शरीर कहते हैं, और जो तत्व की भाषा है उसमें उसको रूप कहते हैं। और उस रूप के भीतर भी जो रियल रूप है, रूप तो शब्द हुआ, संज्ञा हुई, लेकिन उस संज्ञा के भीतर जो है वो है पृथ्वी, आप, तेज और वायु। अभी आप खास ध्यान सुनिए। अभी हम धीरे धीरे रूप के गहराई में जा रहे हैं। सामान्य तौर पे हमारा शरीर है जिसे हम रूप कहते हैं, आकार है, उसको अभी थोड़ा हम भीतर देख रहे हैं। यही शरीर का हिस्सा नहीं है जो हमें दिखाई देता है, लेकिन वो एक सरफेस है। अभी उसका थोड़ा हम अवलोकन करते हैं तो ये शरीर जो है इसमें 4 घटक है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी, आप मतलब पानी, तेज और वायु, ये रूप है। इस 4 धातु से या 4 महाभूतों से ही ये शरीर उत्पन्न हुआ है। माँ के गर्भ में भी अगर माँ अगर खाना नहीं खाती, पानी नहीं पीती, तो शायद हमारा विकास ही गर्भ में ही नहीं होता। जन्म के बाद में भी जो कुछ हमने खाया पिया, ये 4 धातु को लिया, उसी से ये शरीर जो है, रूप जो है, वो विकसित होते गया। और आज हम युवा, बूढ़ा या जो भी हमारा शरीर का रूप जो है वो उसी ही के प्रत्यय से बना है। जिसको हमें समझना है कि ये रूप का ही तत्व है। रूप सिर्फ बाहर दिखने वाला ही शरीर नहीं है, बल्कि उसका रही सही जो स्वरूप जो है ये 4 महाभूत है या 4 धातु है। इतना ही नहीं, रूप मतलब ये 4 तो है ही, इस 4 के जो गुण है वो भी रूप का ही अस्तित्व है। अभी 4 इस धातु के गुण क्या है? जो पृथ्वी धातु का जो गुण जो है वो ठोस है, कठिन, हार्ड, वो भी रूप का ही अंग है। जो पानी का गुण जो है वो है तरलता। जो अग्नि का गुण है वो है उष्णता, जो हमारे शरीर में हम फील करते हैं, तापमान। और जो हवा का गुण जो है वो है गतिशीलता। तो ये 4 घटक और 4 घटक के जो 4 गुण, तो इसको अष्टकलाप कहते हैं, है ना। अष्टकलाप मतलब 8 तत्वों से बना हुआ रूप, इसको रूप कहते हैं। तो इसको जैसे जैसे देखते हैं वैसे वैसे शून्यता का एहसास होने लगता है। शून्यता मतलब क्या है? रूप का ही अनुभव होना, यथार्थ में अनुभव होना, वही शून्यता है। अभी यथार्थ में कैसा पता चल रहा है कि जिसको पहले मैं रूप देखता था कि ये शरीर रूप है, बाह्य रूप है, लेकिन जैसे जैसे भीतर हम गए तो हमें पता चला कि उस शरीर के जो भीतर जो है वो अनेक घटकों से बना हुआ है। मतलब क्या, ये जो शरीर जो है वो अपने आप में क्या है? स्वतंत्र नहीं है, अपने आप में एक घटक से बना हुआ ऐसा तत्व नहीं है, और इसलिए उसको शून्य कहते हैं। शून्यता का मतलब क्या हुआ फिर? कि ऐसा अस्तित्व ही नहीं है कि जिसका स्वतंत्र अस्तित्व हो। जिसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है उसी को ही दर्शाने के लिए शून्यता शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब शून्यता का मतलब ये नहीं है कि कुछ नहीं है, जिसे हम शून्य कहते हैं, बोलते कि जैसे कि ग्लास अगर पानी से भरा नहीं है तो हम कहते हैं कि ग्लास खाली है, खाली है। लेकिन ग्लास खाली है इसका मतलब क्या है? वो पानी से खाली है लेकिन हवा से तो भरा है।
तो शून्यता क्या है? स्व से खाली है, लेकिन बाकी चीज तो भरी है ना। आपके पास में 8 ये स्कंद, ये 8 जो तत्व है वो क्या है? वो थोड़ी खाली है। 8 तत्व से जो आपका शरीर जो है वो तो भरा है। तो शरीर किससे खाली है? स्व से खाली है, उसमें स्व नहीं है। स्वतंत्र, जिसे हम आत्मा कहते हैं, कि मेरा कहते हैं, अहम कहते हैं, कि ये मेरा शरीर है, हाँ, ये नित्य है, हाँ, ये आत्म है, ये स्वतंत्र है, हाँ, ऐसा तत्व नहीं है। उसको दर्शाने के लिए शून्यता शब्द। अगर आप रूप को समझोगे तो आपको शून्यता समझ में आएगी, और शून्यता को समझोगे तो आपको रूप भी समझ में आएगा। रूप होते हुए भी रूप के प्रति हमें आसक्ति नहीं रहेगी, यही शून्यता का अनुभव है। और इसलिए उसको कहा गया है रूपम शून्यता, शून्यता तैव रूपम। रूपम शून्यता का मतलब क्या हुआ? कि रूप में स्वयं का खुद का अस्तित्व नहीं है, जिसको ये कह सके कि ये रूप है, ये शरीर है। हाँ, जैसे जैसे उसके हम 4 घटक को और 4 गुणों को देखते हैं, हाँ, और उसका हमें एहसास होने लगता है कि हाँ, ये तो ये ऐसे नहीं बने, हर क्षण में बन रहा है। जैसे जैसे मैं खाता हूँ या उसका विसर्जन करता हूँ या शरीर में जो कुछ भी प्रक्रिया चलती है, हाँ, तो वो घटक जो है अनित्य भी है और अनात्म भी है। इसको तर्क में भी समझना, जो अभी आप तर्क कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि हाँ ऐसा ही तो है। चिंतन से भी हमें समझना है, और चिंतन के साथ हमें अनुभव के ध्यान के माध्यम से भी उसको देखना है, ढूंढना है कि मेरा अनुभव क्या कह रहा है। हाँ? सिर्फ तर्क तक ही हमें सीमित नहीं रहना है, लेकिन तर्क जरूरी है। बिन तर्क से आप अनुभव में भी जा नहीं सकते, फिर वो अनुभव अंधश्रद्धा का बन जाएगा, या फिर हमारा वो अनुभव कुछ भी दे नहीं पाएगा, भ्रम देगा। फिर ये कैसा है, शून्य तो मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है मतलब कुछ नहीं है, सब कुछ है। जो खाली है वही सब कुछ है, तभी तो संभव होता है। हाँ, अगर ये 8 घटक का अगर कार्य नहीं होता तो शरीर अस्तित्व में कैसे आता? ना माँ के गर्भ में आता, ना गर्भ के बाद, या अभी हमारा जो भी शरीर है, हाँ, वो है, लेकिन उसमें स्वयं का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसको दर्शाने के लिए शून्यता ये शब्द का इस्तेमाल किया है। और इसलिए आखिरी में जब हम देखते हैं कि शून्यता भी शून्यता के गर्भ में चली जाती है, शून्यता शब्द का भी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी छोड़ने की बात आती है। पहले उसका आधार लेना है इस रूप के प्रति जो हमारी आसक्ति को तोड़ने के लिए, और फिर उसी शब्दों को ही भी छोड़ना है। इसलिए उसको शून्यता शून्यता कहा जाता है, वो बुद्धत्व का अनुभव। तो इस प्रकार से रूपम शून्यता, शून्यता तैव रूपम, शून्यता न पृथक रूपम न पृथक रूपम शून्यता। शून्यता से अलग रूप नहीं है, रूप से अलग शून्यता नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, पहले ही बताया कि अगर आपका चलन एक साइड में छपा हुआ है, दूसरे साइड में नहीं छपा हुआ है, तो चलेगा नहीं, उसका अस्तित्व ही नहीं है। ऐसा कोई अस्तित्व में ही नहीं होता है, या वो सत्यता नहीं होती है। हाँ? उसको मानते हो कि नहीं? चलन आप कैसे मानोगे? दोनों जगह पे उसकी छाप होनी चाहिए, और वो भी कागज भी गवर्नमेंट का होना चाहिए। गवर्नमेंट किसी भी कागज पे अगर छाप होगी तो वो भी चलन सत्य नहीं है। तो अगर वो हमें समझ में आ रहा है, तो ये समझने के लिए हम प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं कि चलन को आप ऐसे स्वीकार कर लोगे क्या कि इस साइड में होगा तो चल जाएगा? तो हमारा भी जीवन जो है, हमारा भी शरीर जो है, वो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो शून्य है। अगर शून्य नहीं होता तो फिर शरीर भी कैसे चलता? हाँ, तो इसलिए हमें ना शरीर का द्वेष करना है ना लोभ करना है। बस यही उसमें से शांति का जो एहसास जो है, इसी से हमें मिल सकता है। हाँ, जिसे बोलते हैं ना परम शांति या सत्यता जो है, जो हमें परम सुख देती है, यही सुख है। इसको समझना ही शरीर का सुख है।
द्वंद्व से हम अपने आप बाहर आ जाते हैं। अभी द्वंद्व है कि मेरा शरीर है, ये मेरा शरीर का क्या होगा, हाँ? उसके प्रति हमें लोभ भी है, और जब पसंद नहीं आता है तो शरीर का ही हम द्वेष करते हैं। जैसे जैसे शरीर हमें बूढ़ा होने लगता है, दर्द देने लगता है, तो इसी शरीर को हमने इतना सुंदर कहा था, हाँ, उसका इस्तेमाल किया था, हाँ, तब हमें शरीर बहुत ही सुंदर लगा, हाँ, और अभी हमें उसी शरीर को बोलते कि ये ऐसा शरीर नहीं चाहिए, कि भाई नहीं चाहिए का मतलब क्या है? कहाँ भागोगे शरीर से, हाँ? उसके धर्म को जानने से ही भागने की जरूरत नहीं है, भले वो कितना भी अशुद्ध हो या कितना भी सुंदर हो। ना सुंदरता हमें ग्रस्त करेगी, ना उसकी अशुद्धता हमें परेशान करेगी, अगर हम शून्यता को इस तत्व से देखते हैं, जिस तत्व से बुद्ध ने देखी है, और अवलोकितेश्वर हमें इसी सत्यता के तरफ, रूप को देखने से, अगर एक भी स्कंद को अगर हम भली भांति देखते हैं, स्कंद का मतलब क्या है? सीधा और सरल मतलब है, स्कंद मतलब अनेक चीज़ों से बना हुआ समूह, अनेक चीज़ों से इकट्ठी आई हुई तत्व को ही हम स्कंद कहते हैं। एग्रीगेट्स, संग्रह, और संग्रह एक चीज़ से तो होता नहीं है, कम से कम दो चीज़ चाहिए, और दो से ज़्यादा चाहिए। तो हमारे पास में तो 8 चीज़ें दिखाई दे रही है, तो आप कैसे कहोगे कि वो एक है? दिखने में, कहने में तो हम कह सकते कि शरीर है, रूप है, लेकिन रूप के उस एक के भीतर जो उसका जो गहरा धर्म है या उसका अस्तित्व है, वो देखने से हमें इसका ज्ञात होता है कि रूपम शून्यता, शून्यता रूपम, ना पृथक रूपम शून्यता, ना शून्यता पृथक रूपम। तो इसका हमें आज के ध्यान में इसी का ही एहसास करना है, देखना है कि ये चारों घटक में शून्यता हमें कहाँ कहाँ एहसास होती है। और इस ध्यान को हम चार स्टेप में करने वाले हैं। पहली स्टेप तो हमारी पूर्व तैयार की रहेगी, और उसके बाद हम पहली स्टेप में रूपम शून्यता के भीतर जो पृथ्वी धातु है उसको पूरी तरह से हम अवलोकन करने वाले हैं। तो हमें ही अभी हमारा अवलोकितेश्वर बनना है। कल हमने अवलोकितेश्वर की मदद ली थी ना, तो अभी हमारी मदद हमें खुद करनी है। जैसे हम हमारी मदद करेंगे तो अवलोकितेश्वर फिर से प्रकट हो जाएंगे, क्योंकि उसका अस्तित्व वहीं पर है जब उसको हम देखते और सुनते हैं। बुद्ध वहीं पर है, बोधिसत्व वहीं पर है, हमारे आसपास में ही है, लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, इसलिए उसको हमें दिखता नहीं और सुनाई भी नहीं आता है। लेकिन इस ध्यान से अगर हम वो क्षमता अगर हम निर्माण करते हैं देखने की और सुनने की, तो अवलोकितेश्वर हमें ज़रूर इसी ही ध्यान के भीतर सच्चे स्वरूप में दिखाई दे सकते हैं। चलिए ध्यान के लिए अपने बैठक को ठीक करें, और इसी प्रकार से चारों धातु को हम 4 स्टेप में उसका शून्यता क्या है, कैसे उसके भीतर हम अनुभव करें, उसका हम प्रयास करने वाले हैं। तो अपने बैठक को ठीक कर लीजिए, फिर से अपने शरीर का अवलोकन करें। ये शरीर दिखने में शरीर कहते हैं, रूप है जिसे हम एक कहते हैं, लेकिन इसी एक के भीतर जो उसकी सत्यता जो है वो कैसी शून्य है, और किसे शून्य कहते हैं? खालीपन को या भरेपन को। धीरे धीरे शरीर की बैठक ठीक करते हुए तनाव मुक्त बैठक रखें। महसूस करें आपका शरीर जैसा भी है
रूप को एक बार महसूस करें, बाह्य रूप को, जो रूप हमें पसंद है, जो रूप को हम बार बार महसूस करते हैं। और उसी की खोज करनी है कि रूप क्या है। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए शरीर के बाह्य रूप का अवलोकन करें। ये हमारे दोनों पैर, हाथ, पेट, पीठ, गर्दन, सर, सभी अंग के अवयव शांत है, तनाव मुक्त है। और इस रूप को हम अनुभव कर रहे हैं, जो आकार है हमारे शरीर का। भले हमें रोज ऐसे ही दिखाई देता है, और लगता है कि रूप ऐसा ही है, उसी की हमें खोज करनी है कि रूप क्या है। हमारे चेहरे पर प्रसन्नता है, सहजता है, तनाव मुक्त। धीरे धीरे मन के भीतर जैसे जैसे प्रवेश कर रहे हैं, वैसे वैसे बाह्य संसार से जुड़ा हुआ हमारा मन छूटते जा रहा है। और भीतर में जो चल रही हुई गतिविधियां को हम महसूस कर रहे हैं, कि शरीर की वेदना हो, मन में आने वाले विचार हो, बादल की तरह आ रहे हैं और जा रहे हैं। उन्हीं विचारों के बीचों बीच ध्यान का भी विचार हमारे मन में काफी लंबे समय से निरंतर आते रहता है। उस विचार को भी अनुभव करें, जो वर्तमान का विचार है, क्योंकि अभी हम ध्यान के लिए बैठे हैं। बाकी सभी विचार वर्तमान के नहीं है। जो हम कर रहे हैं और जिसकी हमारी इच्छा है, वो यही है। ध्यान का विचार, ध्यान का छंद, धम्म का छंद, सत्य को खोजने का छंद, जीवन के परम उद्देश्य को प्राप्त करने का छंद। देखिए, यही छंद धीरे धीरे श्रद्धा में परिवर्तित हो रहा है। और मन के गहरे भाव से बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इस श्रद्धा से हमारा पूरा शरीर और मन शुद्ध हो रहा है। सत्य को खोजने की अभिलाषा और प्रबल हो रही है, क्योंकि बुद्ध ने इस सत्य को खोजा है।
वो संसार के वो प्रथम पुरुष है जिन्होंने परम सत्य को पाया है। उनके अनुभव का साथ धम्म है और उस धम्म मार्ग पर चलने वाले हजारों लाखों लोग भूतकाल में, वर्तमान में उसकी संगति, उसका एहसास हमें और विश्वास दिला रही है कि मैं भी सत्य को, शून्यता को अनुभव कर सकता हूँ। मैं अकेला ही नहीं हूँ, मेरे साथ अनेक लोग इस सत्य की खोज में हैं। इस पर विश्वास रखें। बुद्ध धम्म संघ हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, जो हमें दुख से मुक्त करने का मार्ग दिखाती है, प्रेरणा देती है। वो हमारे आदर्श है। उस आदर्श को मन के भीतर अनुभव करें। वही हमारा शुद्ध चित्त है। जहाँ बुद्ध है, ध्यान के लिए हमारा मन पूरी तरह से तैयार है। रूप की शून्यता, रूप ही शून्यता, शून्यता ही रूप। इस सत्यता को स्वयं साक्षात्कार करने के लिए हमारा संकल्प है। जिस प्रकार से बुद्ध ने किया, उनके सभी अनुयायियों ने किया। मैं भी बुद्ध का साधक हूँ, मैं भी करूँ। सत्य का अनुभव। ध्यान के पहले चरण में पूरे शरीर का अवलोकन करें। हमारी स्मृति, सांस की स्मृति हमें मदद कर रही है। सांस को देखते देखते पूरे शरीर को देखें। सर से लेके पांव तक शरीर का रूप हमें अनुभव हो रहा है। एक आकार, बाह्य आकार, जिसे हम शरीर कहते हैं, मेरा रूप कहते हैं, मेरा शरीर कहते हैं। क्या वो सही में मेरा है? मैंने बनाया है या इसकी सत्यता और कुछ है?
अगर वो मेरा है तो क्या वो मेरे नियंत्रण में है? मैं जैसा चाहूँ क्या वैसा मेरा शरीर हो सकता है? मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर हमेशा युवा रहे, बीमार ना हो, मृत्यु ना हो। तो क्या इस शरीर से ये संभव है? अगर संभव नहीं है तो इसकी सत्यता क्या है? क्या ये शरीर मैं से रहित है या मैं से युक्त है? क्या ये नित्य है या क्या ये अनित्य है? इसी की खोज हमें करनी है, इसी की जागृति विकसित करनी है। सर्वप्रथम बाह्य रूप का अनुभव करें और उसके प्रति जो हमारी मिथ्या धारणा है उसका भी अनुभव करें कि इसी रूप से मैं चिपका हूँ, इसी रूप के प्रति मेरी आसक्ति है, इसी रूप को मैं मेरा कहता हूँ। यही मेरी धारणा है और इसी धारणा को मुझे खोजना है कि ये सच है या झूठ। जिसे मैं मेरा कहता हूँ, ये मेरी आत्मा दृष्टि क्या सच है या झूठ? इसका अवलोकन ही सत्य का अनुभव है, जो हमें होने वाला है और अभी जो हो रहा है वो भी सत्य का ही अनुभव है। जो हमारी मिथ्या धारणा है उसे भी हम जान रहे हैं, क्योंकि रूप को हम ऐसा ही देख रहे हैं। तभी तो दुखी है, तभी तो भय आता है, तभी तो वेदना और दुख का अनुभव होता है। अभी धीरे धीरे इस रूप के भीतर हम प्रवेश करने वाले हैं, जिसे रूप कहते हैं। वो रूप का यथार्थ स्वरूप क्या है? अगर मन भटक रहा है तो फिर से सांस की तरफ एक रूप हो जाइए। एक सांस ही है जो हमेशा हमें वर्तमान में ले आता है। और धीरे धीरे इसी ही रूप के भीतर जो उसका सूक्ष्म रूप है, जिससे ये रूप बना है, जिसे मैं मेरा शरीर कहता हूँ, ये 4 तत्वों से बना है। जिसे हम पृथ्वी धातु कहते हैं। पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु, पृथ्वी धातु।
पृथ्वी 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 इस शब्द को बार बार स्मरण करें और गहरे पूरे शरीर में उसका अवलोकन करें। क्या है पृथ्वी धातु? पृथ्वी शब्द की गूंज धीरे धीरे पूरे शरीर में दौड़ रही है, सांस की तरह। इसको हम खोज रहे हैं। पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी। क्या है पृथ्वी? जैसे जैसे ढूंढ रहे हैं वैसे वैसे हमें अनुभव हो रहा है कि हमारे भीतर जो कुछ भी कठिन, कठोर, ठोस शरीर का जो तत्व है वही पृथ्वी है। अगर हम बैठे हैं, हमारे शरीर में जो हड्डियां है, मांसपेशियां है, वो सभी पृथ्वी धातु है। पृथ्वी को पृथ्वी के गुण में अनुभव करें कि उसका गुणधर्म जड़ है, कठिन है। जो हमारे शरीर में जड़ता है वही पृथ्वी धातु है। सर से लेके पांव तक हमारे भीतर जो कुछ भी कठिन, कठोर पदार्थ है, घटक है, अंग है, वो सभी पृथ्वी धातु है। फिर से इसे हम अवलोकन करें। ये कैसे उत्पन्न होता है? क्या ये हमारे मैं से उत्पन्न होता है, जिसे मैं मेरा कहता हूँ, या किसी प्रत्यय से उत्पन्न होता है? तो इस प्रत्यय को हमें अनुभव करना है कि जो भोजन हम ग्रहण करते हैं, माँ के गर्भ से लेकर माँ से गर्भ से बाहर आने के बाद निरंतर हम जो भोजन ले रहे हैं, ये भोजन बाहर में जो पृथ्वी महाभूत है उससे आया है। वो प्रत्यय है। वो किसी मैं से नहीं आया, बल्कि इस पृथ्वी महाभूत में जो निर्माण होता है वही हमारा भोजन ग्रहण करके हमारे शरीर में इस पृथ्वी धातु का
विस्तार होता है, तब हमारा पृथ्वी धातु बाहर के पृथ्वी महाभूत पर आधारित है। जैसे हमें प्रत्यय का अनुभव होता है, वैसे ही वो शून्यता का अनुभव होता है। यही शून्यता है। प्रतीत्य समुत्पाद को जानना ही शून्यता है, क्योंकि ये पृथ्वी धातु जो हमारे शरीर में है वो स्वतंत्र नहीं है। उसका स्वयं का ऐसा अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये बाहर के पृथ्वी धातु से हम निरंतर लेते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं। भले और दिखने में ठोस है, वैसे ही दिखता है हमारा शरीर, लेकिन वो निरंतर इसी घटक पर, इसी महाभूत पर आधारित है और क्षण प्रति क्षण उत्पन्न होता है और लय होता है। तभी तो हम बालक से युवा होते हैं, युवा से बूढ़े होते हैं और बूढ़े होने के बाद हमारा मृत्यु होता है। ये किसी मय के कारण नहीं होता। तो पृथ्वी धातु के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो व्यर्थ है। उसके प्रति जो हमारा मय का लगाव वो मिथ्या धारणा है, असत्य है, अज्ञान है। उसको जानना ही प्रज्ञा है, शून्यता है। जिसका हमें अनुभव हो रहा है, क्योंकि हम जैसा है वैसा देख रहे हैं। कि जो अंदर है वही बाहर है, और बाहर के आधार पर ही ये रूप उत्पन्न होता है और लय होता है। नहीं कि किसी मय के आधार पर। मैं ये भ्रम है, असत्य है। उसको जानना ही शून्यता है। ना इस पृथ्वी धातु के प्रति ना लोभ है, ना द्वेष। ना वो शाश्वत है, ना संपूर्ण उच्छेद। ये निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है और आत्मा रहित है, अहंकार रहित है, मैं रहित है, क्योंकि वो प्रतीत्य समुत्पन्न है। वही शून्य है, वही शून्यता है। रूपम शून्यता, पृथ्वी शून्यता, शून्यता पृथ्वी। पृथ्वी ना शून्यता से अलग है, ना शून्यता पृथ्वी से अलग है। शून्यता होने से ही पृथ्वी का अस्तित्व है।
इसकी समझ हमें हो रही है, क्योंकि वैसा ही हम देख रहे हैं, जो है जैसा है वैसा। ध्यान के दूसरे चरण में आप धातु का अवलोकन करना है। आप शब्द को पूरे शरीर में बहने दीजिए। पूछिए कि आप क्या है। आप पानी 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 पानी। ये शब्द की गूंज पूरे शरीर में, चित्त में तरंगित हो रही है और ढूंढ रही है कि पानी क्या है। ढूंढते ढूंढते शरीर में दिखाई दे रहा है कि जो भी तरल पदार्थ है, हमारा खून है, आंसू है, रसायन पदार्थ है, मूत्र है, जो जो भी तरल है वो सभी पानी का गुण है, पानी का तत्व है, जो तरल है। देखिए कि ये कहाँ से उत्पन्न होता है। क्या अपने आप उत्पन्न हो जाता है, या कोई मैं, मेरा या आत्मा, ऐसा कोई है कि जो इसे उत्पन्न करता है या नियंत्रित करता है। इसके भीतर या इसके बाहर तो हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो पानी जो है, ये पानी जो बाहर महाभूत है, पानी का संग्रह है इस पृथ्वी पर। महासमुंदर, नदी, घर में आने वाला पानी जो हम रोज पीते हैं, माँ के गर्भ में भी पीते थे, जन्म के बाद निरंतर हम पानी को ग्रहण करते आ रहे हैं। क्या ये पानी किसी मैं ने बनाया है, या ये पृथ्वी का सर्जन है, प्रतीत्य से उत्पन्न है। जो हम लेते हैं वो विसर्जित करते हैं पसीने से, मूत्र से। और हमारे भीतर एक नया जीवन मिलता है। ब्लड, रक्त, हमें समझ में आ रहा है कि जल धातु भी ना मैं है ना मेरा है, प्रतीत्य समुत्पन्न है, क्षण प्रति क्षण उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। जो पानी हमने ग्रहण किया है, उसी क्षण से उसका विसर्जन प्रारंभ होता है, परिवर्तन होता है रक्त में, रक्त से तत्व में, तत्व से जीवन में, और
और इसी प्रकार से निरंतर घटित हो रहा है। कुछ भी रुका नहीं है, कुछ भी नियंत्रित नहीं है, सब कुछ प्रतीत समुत्पन्न है, मैं रहित है। यही उसकी सत्यता है और सत्यता को ही शून्यता कहा है। जो मैं के अभाव का अनुभव ही शून्यता है। बाकी सब कुछ है जो हो रहा है, लेकिन मैं नहीं है। जल है, जल से बना हुआ रक्त है, अभिसरण है, लेकिन मैं नहीं है। और इसलिए शरीर के जल के धातु के प्रति न हमारी आसक्ति है, न द्वेष है। हमें शांति का अनुभव हो रहा है। जहाँ मैं है वही द्वंद्व है, वही आसक्ति है। जहाँ मैं नहीं वहाँ आसक्ति नहीं। ध्यान के तीसरे चरण में तेज धातु है, उसका अवलोकन करें। तेज 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 इस शब्द के भीतर प्रवेश करें और ढूंढे शरीर में जो तापमान है, उष्णता है, पेट के भीतर और पूरे शरीर में एक निरंतर जो हमारा टेम्परेचर रहता है, वही तेज धातु है। उसी से हमारा शरीर क्रियाशील है, गतिशील है। हमारी ऊर्जा इसी में ही उत्पन्न होती है। जो हम खाना और पानी पीते हैं, उसी से हमारी ऊर्जा विकसित होती है। ना ये मैं से होता है, ना अपने आप होता है। देखिए ये कैसे उत्पन्न होती है। हम अवलोकन कर रहे हैं कि ये उष्णता की ऊर्जा सूर्य से आती है। सूर्य ही उष्णता का स्रोत है। जिसे हम अग्नि महाभूत कहते हैं। उससे आधारित हमें शरीर में उष्णता मिलती है, नहीं कि मैं से, नहीं किसी आत्मा से। ना भीतर ना बाहर, जो कुछ है हो रहा है वो प्रत्यय से उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यय आधारित है। और जो प्रत्यय आधारित है वही शून्य है, जिसका स्वयं में
कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होना ही शून्य है। जो प्रत्यय से उत्पन्न है वही शून्य है। तो तेज भी शून्य है, क्योंकि वो प्रत्यय से तेज महाभूत से निर्माण होता है। भोजन की ऊर्जा से निर्माण होता है, और क्षण प्रति क्षण वो बदलते रहता है। पूरे शरीर में और पूरे जीवन में क्षण प्रति क्षण जिससे ना हम आसक्त हो सकते हैं, ना द्वेष कर सकते। सिर्फ अनासक्त होके विराग में प्रवेश कर सकते हैं। उसके सिवा इस तत्व की कोई सत्यता नहीं है जिसे मैं मेरा कह सकूं, या मैं उसे नियंत्रित कर सकूं। ऐसा इस तेज तत्व में नहीं है। चौथी और अंतिम प्रगति, वायु धातु का अवलोकन करें। देखिए कि वायु इस शब्द को पूरे शरीर के भीतर जो हम सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, यही वायु है। ये बाकी सभी धातु से और सूक्ष्म है, गतिशील है, जो पूरे शरीर में रक्त को अभिसरण करता है, वो वायु है। हर पेशी को जो जीवन देता है वो वायु है। हर पेशी जीवित रहती है, ये वायु है। गति देना यही उसका गुण धर्म है। वही वायु धातु है जिसे हम रूप कहते हैं या शरीर का तत्व कहते हैं। देखिए ये कैसे उत्पन्न हो रहा है हमारे शरीर में। जो बाह्य वातावरण है वायु महाभूत है। इसी वायुमंडल से हम क्षण प्रति क्षण सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जब से हम माँ के गर्भ से आए हैं, इस वायुमंडल में हमारा प्रवेश हुआ है। उसी क्षण से हम सांस ले रहे हैं, छोड़। ये किसी मैं और आत्म भाव से नहीं हो रहा है, बल्कि ये प्रतीत्य से उत्पन्न है। इस वायुमंडल के आधार से ये संभव है। हमारा सांस का आना
और सांस का जाना, ये हमारी इच्छा से या मैं से घटित नहीं होता है। अगर हो रहा है तो उसे भी देखिए, अगर नहीं हो रहा है उसे भी समझिए। ये होने से ये हो रहा है, यही सत्य है। मैं और आत्मा से ऐसा कुछ नहीं होता है, वो भ्रम है, मिथ्या धारणा है। हमारे आसक्ति के कारण हम वैसा देखते हैं। हम गहराई में देख रहे हैं कि चारों धातु, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, जिसे हम रूप और शरीर कहते हैं, कहने के लिए तो वो एक है जिसे हम शरीर कहते हैं, लेकिन एक की वास्तविकता अष्टकलापों से बनी है, जिसमें चार धातु और चार धातु के जो गुण हैं, यही उसका सूक्ष्म स्वरूप है, जो क्षण प्रति क्षण प्रकंपित हो रहा है। तरंग ही तरंग है, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है और स्वयं में स्वतंत्र ऐसा स्वभाव नहीं है, इसलिए वो शून्य है, क्योंकि वो प्रतीत समुत्पन्न है। रूपम शून्यता, शून्यता रूपम, रूपम ना पृथक शून्यता, ना शून्यता पृथक रूप। ये हमारा रूप, ये हमारा शरीर शरीर है, लेकिन मैं नहीं है। और ऐसे शरीर के प्रति मैं के कारण जो आसक्ति और द्वेष, पसंद नापसंद, इन सभी भ्रमों से हम मुक्त हो रहे हैं और शरीर की यथार्थता हमें निरोगी और सहज और शांत अनुभव करा रही है। क्योंकि शून्यता का हमें क्षण प्रति क्षण अनुभव हो रहा है, जैसे सांस का अनुभव हो रहा है, वही अनुभव शून्यता का है। स्वरहित होने का अनुभव, जिसमें ना द्वेष है ना लोभ, ऐसे शरीर का अनुभव, शरीर होते हुए भी शरीर से अनासक्ति का अनुभव, वही शून्यता है। रूप की शून्यता, काया की शून्यता, रूप की अनासक्ति, काया की अनासक्ति, आत्मा के मिथ्या धारणा से मुक्त होने का अनुभव,
यही शून्यता का अनुभव है। आत्मभाव से मुक्त, ऐसे शून्यता का अनुभव। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। गते गते पार गते पार संगते बोधि स्वाहा। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस ध्यान में बने रहने के लिए। जो अपने ध्यान को कंटिन्यू करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। फिर से हम शाम के सत्र में उपस्थित होंगे। तब तक जो सूचनाएं दी है इस हृदय सूत्र को आप बार बार पढ़िए। 108 बार तक पढ़ने का संकल्प करें। देखिए कितने संख्या तक हम पढ़ पाते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।